सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशन। बहुत दिन के बाद आज ले रहा हूँ, फ्री सेशन है अपना आज का। बहुत सारे एजेंट्स का मैसेज आया कि विजय भाई थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कुछ तो चाहिए। कल लेने वाला था एक्चुअली, क्या हो, ऑफिस का थोड़ा रिनोवेशन का काम चला था, थोड़ा सा खत्म हो गया कल। तो आज फ्री हो टोटली, तो इसके लिए बोला आज बात कर ले। चलो ओके। जगदीश भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक सवाल पूछना है, आप मेरे को चैटिंग में रिप्लाई दे देना। जगदीश भाई, जगदीश भाई मालकर इंदौर। आज सुबह जो एक पॉइंट बताया था मैंने, उसके ऊपर कितना बात हुआ और क्या रिस्पॉन्स आया, बस सिर्फ आंकड़ा बता देना मुझे। आज जो 100 का मैंने बात की थी सुबह मॉर्निंग में, तो उसमें से कितना रिस्पॉन्स आया और कितना बातचीत हुआ, मुझे जरा आंकड़ा चाहिए अभी। सुबह से लेकर अगर आपने किया रहेगा तो, एनीवन, सुबह मॉर्निंग वाले जो भी है, कोई भी एक बंदा मुझे को रिप्लाई दे दीजिएगा, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए। जगदीश भाई हो या फिर बाकी कौन कौन है सुबह वाले, बपी दास है, एनीवन जो भी मॉर्निंग वाले हैं वो जरा रिप्लाई भेजिएगा कि कल आज दिन भर का आप जो बताया था कि क्या रिस्पॉन्स मिला आज का। मुझे थोड़ा रिपोर्ट चाहिए था, फिर मैं आगे बढ़ूँ तो उस हिसाब से मुझे बात करनी है। काम हुआ, कुछ कॉलिंग किया आपने आज? नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, इस पे भेज दो ना मुझे, रिप्लाई भेज दो। चैटिंग में डाल दो कि 40 किए, 50 किए, 10 किए, 15 किए, वट एवर जो भी है। 40 प्लस 3 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, वट एवर जो भी। मुझे चाहिए तो थोड़ा। ओके। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशंस। नया नया कौन कौन है जो मुझे आज सुन रहा है? पहली बार, पहली बार कौन कौन सुन रहा है? 15 लोगों से बात हुआ, ओके चलो। भरत सिंह जी ने भेजा मुझे 51 कल करके 4 अपॉइंट मिला है कल के लिए, ओके चलो। शैलेजा मैम का आ गया रिप्लाई, ओके। पहली बार कौन कौन सुन रहा है मुझे? सो जाने का नहीं है आज, थोड़ा सा चार्जिंग है आपका, ऐसा समझ के चलने का आज कुछ तो होगा। टारगेट क्या है आज का? 21 पॉलिसी कंप्लीट करने का है आपका। कंप्लीट 21 पॉलिसीज वन डे, परसों करने का आपने को किसी भी हाल में, तो जाने का नहीं है आज छोड़ के। बहुत सारे लोग आपको पेड सेशन में बुलाता है, ये करता है। मैं थोड़ा सा अलग आदमी हूँ थोड़ा। मैं एक ही घंटा बात करूंगा, लेकिन परफेक्टली बात करूंगा, दिमाग में आपके जाना चाहिए, काम होना चाहिए, दैट सिंपल। 46 कॉलिंग में 7 अपॉइंटमेंट मिला, ओके चलो अच्छा है। मतलब काम कर गया, रिजल्ट आ गया, चलो अच्छा हो गया। कुछ ना कुछ तो हो गया ना, बस हो गया, मेरे लिए वही चाहिए था। 70 कॉल किया, 5 प्रेजेंटेशन दिया, ओके। ओ हाँ। 220 मैसेज सेंड, 11 कॉल्स, जितेंद्र बियानी साहब, 2 प्रेजेंटेशन, ओके ठीक है। गिवन 5 बट नॉट क्लोज, वसंत राजवान संडे 3 कॉल्स, ओके नो प्रॉब्लम। सो चलो शुरुआत करते हैं 21 पॉलिसी का प्रेजेंटेशंस। इट इज अ मोस्ट पावरफुल, जो आज मैंने टेस्टिंग किया कि नहीं यार करके देखते हैं, तो इसके लिए मैंने पूछा। मॉर्निंग का सेशन रहता है मेरा, सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे से 8:30 बजे। टोटली आज छठवां दिन है, तो कुछ ना कुछ तो काम देते रहता है। तो आज एक अलग टेक्निक हमने यूटिलाइज कर ली, तो सोचा कि 21 पॉलिसी का प्लानिंग करते हैं, तो उस हिसाब से क्या रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, विजय भाई 21 पॉलिसी हो गया करके। तो जो एमडीआरटी एजेंट्स है, जिनका सीएम क्लब एजेंसी है, जिनको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, जिन्होंने सच में दिल से किया, बहुत सारे एजेंट्स का मुझे मैसेज आया कि विजय भाई थैंक यू वेरी मच। आज 21 दिन का जो प्रोग्राम था, उसमें से आज जो पैटर्न दिया, उसमें 21 पॉलिसी कंप्लीट हो गया, हो गया आज, ऐसा उनका कहना था। तो मेरे मोबाइल पे स्क्रीनशॉट्स है, आपको बाद में दिखा देता हूँ। सो कुछ नहीं है, अपने को काम करना है, बस यही तरीका लेके चलने का है, दूसरा कुछ नहीं है बाबा। कोई ऐसा नया स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको नया स्ट्रेटेजी लेके आओ। क्या मार्केट में हमेशा आप नया स्ट्रेटेजी क्या लेके आते हो? कौन सा स्ट्रेटेजी ऐसा मैंने आया कि आप उठ के चले जाओगे कस्टमर के, उस कस्टमर को बोलोगे यार ये ले ले करके वो? ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहता है। स्ट्रेटेजी क्या है कि आप जो करते हो वो इंपॉर्टेंट है, और क्या करते हो, करते कुछ नहीं हो। आप बोलोगे विजय भाई ऐसा मत बोलो, करते कुछ नहीं है तो। करते कुछ नहीं, सब कुछ करते हैं, मेरे को भी मालूम है। आप रोज सुबह उठते हो, चाय पानी नाश्ता करने के बाद बैग उठाते हो, मार्केट में जाते हो, घूम के आते हो, मस्त भाई की सब लोगों से हाई वाई करके आते हो, ब्रांच में जाते हो, 2 कप चाय पी के आ जाते हो, नाश्ता पानी सब करने के बाद शाम को घर पे आने के बाद यही बोलते हो, अरे आज धंधा नहीं हुआ कुछ भी। दिल पे हाथ रख के बताना, यही होता है कि नहीं होता है? मैं दिल का बात करता हूँ यार, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, इसके लिए मैं सेशन ट्रेनिंग देता नहीं हूँ। अपना बात लहज में चलता है।
और मैं जब बात करने लग जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जितना बात करोगे उतना कम है, 1 ही घंटा बात करूँ, ज्यादा नहीं करूंगा। और मेरा सेशन 2 घंटा 3 घंटा चलता नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ, 1 घंटा हो गया बस हो गया। ज्यादा बोलने का नहीं, ज्यादा बोल दिया तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। बाद में आप बोलेगे विजय भाई आपने क्या बोला था वही समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम सिंपल ही एक ही पॉइंट पे बात करूंगा, सिंपल ही एक ही पॉइंट की 21 पॉलिसी संडे को चाहिए ही चाहिए। बाकी दुनिया गई किधर जाएगी उधर जाने दो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 21 पॉलिसी आना चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हारा तबियत खराब है मेरे को उससे लेन देन नहीं है, तुम्हारी जुकाम है, तुम्हें सर्दी है, खांसी है, कुछ भी है, तुम्हारा घुटने में दर्द है, मेरे को लेन देन नहीं है। तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम बेड पे पड़ा है, मेरे को लेन देन नहीं है। मेरे को एक ही लेन देन है, तुम्हारा मंडे को एक ही, संडे को 21 पॉलिसी चाहिए, कुछ भी कर ला, करना या कुछ भी करना, मेरे को वो लेन देन कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही फंडा है, एक बार टारगेट दे दिया बात खत्म। वो पेड सेशन में जब टारगेट देता हूं, तो सब सामने वाला मेरे से बात करने के लिए डरता है। यार ये इससे बात करे कि नहीं करे वही समझ में नहीं आता है। बहुत सारे एजेंट मेरे से पहले बात करने के लिए डरता है, अभी बिंदास होकर बात करते हैं। सर पहले बहुत डर लगता था आपसे बात करने के लिए, अभी थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कोई ऐसा छड़ी लेके बैठा हो क्या आपको मारने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एजेंट मेरे को जब मिलते हैं, जब मिलने के बाद मिलजुल के बात करने शुरू कर देते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, उसके बाद बोलते हैं अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी ऐसा लगता है कि आप घर के आदमी हो। मैं अभी भी घर पे घर का ही आदमी हूँ। सिंपल ये कि बाबा काम करना पड़ेगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। और मार्च अगर चला जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारे अकाउंट में? मेरे को सिंपल बताओ। अगर एक पॉलिसी दो पॉलिसी मार्च में बेचेगा क्या करेगा? कम से कम 21 पॉलिसी एक दिन में अगर 8 तारीख को हो गया तो ब्रांच मैनेजर भी खुश हो जाएगा ना। ब्रांच मैनेजर बोलेगा यार 21 पॉलिसी इसने लाया, अभी ये महीने में ये 100 पॉलिसी करेगा करेगा। ब्रांच मैनेजर ऐसा पीछे पड़ जाएगा आपके कि पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, किसी के लिए नहीं करने का बाबा, तुम्हारे लिए करने का है। ब्रांच मैनेजर सर है, एबीएम सर है, डीओ सर है, सीएलआई मैनेजर है, किसी के लिए नहीं करने का, तुम्हारे खुद के लिए तुमको धंधा करने का है, बाकी किसी के लिए नहीं करना, मेरे लिए भी नहीं करने का है। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए करना पड़ेगा, मेरा मेरा तरीका थोड़ा अलग है बाबा। क्या होता है मालूम है? एक ध्यान में रखिएगा, अपनेपन से बोलने वाला दुनिया में कोई आदमी नहीं है। है क्या? तुम्हारे घर में भी नहीं है। क्लियर कट ओपनली बोलता हूँ, है नहीं है। सिंपल एक बात बोलता हूँ, तुम्हारे तुम्हारे अलावा तुम्हें समझने वाला दुनिया में कोई आदमी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मैं कितना भी तुम्हें दिल से बात करूंगा ना, तुम्हें कुछ नहीं समझ सकता, मैं कुछ भी नहीं। मैं एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई बहुत काम कर लिया लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। बोला कितना कर लिया? बोला इतना ही हो गया। अरे किधर तू अभी तक है? जब तक दुनिया का आखिरी नोज दौर तक नहीं जाओगे तब तक काम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मोहल्ले में घूम के, एरिया में घूम के धंधा नहीं होता, एरिया के बाहर जाना पड़ता है। एरिया के बाहर जाना पड़ता है। लिमिट्स जो है अपना अपना लिमिट्स के, ये बाबा करूंगा ना, सोचूंगा ना, ट्राई करता हूँ ना। ये ट्राई 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 के चक्कर में तुम ऐसा बैठ गए ना। ट्राई का चक्कर में तुम, किसी ने एजेंट को मैंने फोन कर दिया ना, विजय कैसा चल रहा है धंधा? सब चल रहा है। बोले क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ सब। कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब कर रहा हूँ। अरे कर रहा है मतलब क्या कर रहा है वो तो बता। बोला सर कुछ ही नहीं कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 350 एजेंट्स को मैंने रिपोर्टिंग कॉल किया, 365 डेज और दिग्विजय वाले, 365 वाले दिग्विजय वाले मेरी कॉलिंग चालू है। और आपको पता है मैं हमेशा, मेरे को जैसा टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से कॉलिंग करता हूँ। बहुत सारे एजेंट को इसमें बैठे हैं उनको कॉल आ चुका है मेरा। मैं, मेरा पहला सवाल ही, भाई धंधा कैसे चल रहा है? साहब चल रहा है। चल रहा है मतलब कौन सा रास्ते पे चल रहा है कि कैसे चल रहा है? वो सामने वाला मेरे को जवाब देने से पहले सोचता है जवाब दूं क्या। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ऐसा कोई पीछे पड़ने वाला नहीं है, इसके लिए धंधा नहीं हो रहा है। ऐसा कोई चिमटा निकालने वाला आदमी नहीं है तुम्हारे पीछे। अभी 21 पॉलिसी करना है मतलब जोक वाला काम नहीं है, बहुत सीरियस काम है। जिसको 21 पॉलिसी करने का है वो करेगा। लेकिन एक बात है, आप बोलेगा साहब एक दिन में 21 पॉलिसी कैसे होएगा? कुछ नहीं है यार, करना तो कोशिश करके देखते हैं ना यार। आप वापस बोलेंगे विजय भाई आप ही बोलते हो कोशिश करके। कोशिश मतलब आखिरी प्रयास तक, आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हारा दम नहीं खत्म हो जाता है तब तक करने का। एक ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी सक्सेस है ना, इमिडिएटली नहीं आता है। तुमने उतरा गाड़ी, तुमने एंट्री मारी और उस प्रोजेक्ट के लिए उतर गए और काम करने के लिए उतर गए, और तुमने आधे रास्ते में तुमको पता चल गया कि अभी काम नहीं होएगा। काम कैसे नहीं होगा ये तुम्हें कैसे पता रहता है? मेरे को वो बहुत बड़ा सवाल रहता है। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, आखिरी दम तक काम करते रहो, आएगा तो धंधा आएगा, नहीं आएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने को काम करने का है। 21 वाले सी, इट्स नॉट इजी वे फॉर द मार्केट। आप बोलेगे आएगा कैसे?
कैसे होएगा, कैसे? होता कुछ नहीं है, लाना पड़ता है, लेकिन कैसे? कुछ नहीं है, रोज काम करे, वही काम करते करते आज करना रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ, रोज का 2 अपॉइंटमेंट का अगर टारगेट रहता है तो ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट आता है ना, उसमें पॉलिसीज निकल जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये रोज का 2 पॉलिसी, 2 अपॉइंटमेंट रोज का करते जाओ। आपको ऐसा मोमेंट आता नहीं, कभी कभी मन में आ गया, अरे हाँ 100 पॉलिसी करते हैं। एक एजेंट का मैंने सुबह नाम बताया था, मैं ये बात की थी मैंने, कि एक एजेंट 70 पॉलिसी करने के लिए तैयार हो चुका है, 30 पॉलिसी उसका फाइनल होके 8 तारीख को 100 पॉलिसी करेगा करके। हो गया। सुबह के सेशन में उसको पॉइंट मिल गया, खत्म बात। वो बोलता है साहब 200 पॉलिसी करेगा, अरे बोला उनको रजिस्टर करने के लिए भी टाइम लगेगा। अभी 100 करते, बाद में एक दिन निकाल देते हैं, बोला कभी तो कर, मार्च में ही करेंगे, बोला तेरा डबल ओडीसी, टेंशन मत लेना। लेकिन एक बात बताओ, जब उतरते हो ना तो हो जाता है। कैसे होता है वो पता नहीं है, लेकिन हो जाता है, इतना मेरे को मालूम है। अभी शिद्दत से आप पूरा मांग के देखते हो कि नहीं मेरे को करना ही है, करना है और करना ही है में फर्क है, ही लग जाता है अंदर। वो करना है मतलब मैं सोच के बताऊंगा, तुम्हारा गाड़ी चलने दो, मैं तुमको आके बैठता हूँ, बाद में सोचूंगा, बाद में डिसाइड करूंगा, बाद में बताऊंगा। ये जब मेरे को डायलॉग बहुत सारे एजेंट देते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। क्या साहब सोच के बताता हूँ? अरे क्या सोच के, पंचांगन में देख के सोच के बताएगा क्या, कौन सा एस्ट्रोलॉजी पूछ के बताएगा? मेरे को वही समझ में नहीं आता है। अरे करना तुझे है, मुझे थोड़ी है। करना तुझे है तो तू कहाँ सोच के बताएगा? कौन से किधर देख के बताएगा? कि कस्टमर कैसे बोलता है, ये बाबा मैं पॉलिसी लेने का नहीं लेने का मैं पूछ के बताता हूँ, किसको पूछेगा? मैं देख के बताता हूँ, किसको देखेगा? वही मेरे को समझ में नहीं आता है। कस्टमर भी यही जवाब आपको देता है। वही डायलॉग बहुत सारे एजेंट मेरे को जब देते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन डबल करता हूँ, किसमें पूछ के देखो ये बताओगे मेरे को, वो बताओ पहले। खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के धंधे के लिए तुमको अगर सोचना पड़ रहा है कि सोच के बताऊंगा, तो धंधा कैसे बढ़ेगा? प्लान अपने पास बहुत है, राजा है अपन। एलआईसी के सबसे बड़े रति महारथी है बाबा अपन। छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी एलआईसी एजेंट है ना। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन आप मानते नहीं हो। आपको क्या लगता है डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मेरा नौकरी बहुत अच्छा है, मेरा धंधा बहुत अच्छा है? अरे कुछ नहीं है तुम्हारा धंधा। तुम बोलते हो मैं 2 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ। अरे एलआईसी का काम करके देखो, महीने का 15 लाख कमा सकता है। लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? मेरे को 15 लाख दिखता नहीं है ना, मेरे को दिखता 2 लाख रुपया है। वो तुम्हारा गलती है नहीं है। तुम्हें 40 हजार का नौकरी बहुत अच्छा लगता है, जबकि तुम 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। मेरी बात पे दिल पे मत लेना, मेरे को बोलने का आदत है ऐसा। बहुत सारा एजेंट मेरे को बोलता है, विजय भाई आप सीधा बात करते हो यार, बहुत टेंशन आता है कभी कभी। दिल पे मत लेना, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, मेरे को आदत है, अभी क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, तो मैं दिल से बात करता हूँ। और दिल पे बात की हुई मेरे दिमाग में घुसती है बहुत सारी एजेंट के, तो जब दिमाग में घुसती है तो पॉलिसी निकलना शुरू हो जाता है। तो करना पड़ता है मेरे को। अभी क्या है मालूम है? 40 हजार का आदमी बनने का है, 1 लाख का आदमी बनने का है, कि 10 लाख का आदमी बनने का है, वो तुमको डिसाइड करने का है। मैं बोलूँ 15 लाख का आदमी बनोगे, महीने का इनकम 15 लाख आ जाएगा तो कैसे रहेगा? बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं, विजय भाई सपने ज्यादा बड़े मत दिखाओ, जितना है उतना दिखाओ। कोई कोई कहता है कि यार तुम्हारा कैपेसिटी के हिसाब से तुम सपना देखो। मैं बोलता हूँ तुमको जहाज खरीदने का है, तो उसके लिए सोचने का क्या जरूरत है? एक एजेंट को ऐसे ही पूछा, ये बोला जहाज कब खरीदेगा? बोला साहब गाड़ी नहीं, 4 व्हीलर खरीद पाया और आप जहाज परचेस करने का बात करें। कौन कहता है कि नहीं परचेस करता है? टोनी गार्डन के पास खुद का जहाज है। जितने भी बड़े नामांकित व्यक्ति है जिन्होंने सपने बड़े देखे और उन्होंने सपने पूरे करने के लिए दौड़े ना, कौन कौन सा उनको मार्केट खराब नहीं थी? उनके पास धंधा नहीं था? उनको मार्केट में लोगों ने बोला नहीं कि मुझे नई पॉलिसी चाहिए करके? अरे सबसे ज्यादा थप्पड़ वो तभी मिलते हैं जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करते हो। सपना जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा तकलीफें ज्यादा हो। प्रॉब्लम ये है कि सपना देखने का अधिकार मुझे है, लेकिन वो सपने को साकार करने का अधिकार मुझे नहीं है। क्यों? कौन इतना पॉलिसी करेगा? 10 हजार पॉलिसी कौन करेगा? 1 हजार पॉलिसी कौन करेगा? अरे बाबा 21 पॉलिसी करने का क्या है माजरा, जान देना, एक एक पॉलिसी हो रहा है, छोड़ देना, क्या करने का है? एलआईसी का एजेंसी करियर को जितना हल्के में लोगे, उतना एलआईसी का एजेंसी करियर आपको हल्के मिलेगा। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मैं हमेशा पावरफुल स्टेटमेंट देता हूँ, कभी भी ध्यान में रखना।
क्योंकि मैं एलआईसी के साथ 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 1.25 लाख से ज्यादा एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। कम से कम लास्ट ईयर 100+ एजेंट एमडीआरटी क्वालिफाई करवा चुका हूँ। और मेरा स्टेटमेंट एक बार बोल दिया, मैं दोबारा वो मेरे को याद नहीं रहता। मैं एक बार बोल दिया, दिल से बोलता हूँ। और मेरा गणित थोड़ा अलग है बाबा। मैं एक बार बोल दिया तो उसके बारे में सोचता नहीं कि मैंने क्या बोला है करके। बिंदास मैं गारंटी के साथ प्रूव करके देने वाला बंदा हूँ। और यहाँ बेटा हर एक एजेंट एमडीआरटी कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? वो हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग है। अभी यहाँ एक बंदा बेटा अपने साथ, उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन ही हैज टॉप ऑफ द टेबल इन द एलआईसी लास्ट 21 ईयर्स। 21 साल से टीओटी एजेंट है। सोच के देखा, 21 साल से टीओटी एजेंट बंदा ट्रेनिंग में बैठा है, वो भी फ्री सेशन में, पेड़ का भी नहीं बात कर रहा हूं। उनको भी मालूम है 1 घंटे का टाइम क्या करने का, फिर भी वो बैठे हैं। बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ बैठी हुई मीटिंग में अपने साथ। क्योंकि उनका नाम देखने के बाद मेरे को पता चला, और उनके साथ मुलाकात हुआ हुआ है मेरा। शायद वो मुझे पहचान नहीं, लेकिन मैं उनको पहचानता हूँ अच्छी तरह। लेकिन एक बात है, सोच के देखिएगा, कुछ ना कुछ तो उनको भी लगा रहेगा कि यार आज कुछ तो पॉइंट मिलेगा करके। एक ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा बात मेरा, सपना पूरा करने के लिए दौड़ना है ना। एलआईसी का करियर आपको जिंदगी में जो चाहते हो देगा, वो भी व्हाइट इनकम, प्योरिटी व्हाइट इनकम। लेकिन एलआईसी को आप हल्के में मत लेना साहब। एलआईसी का एजेंसी को हल्के में मत लेना। एलआईसी का एजेंसी आपका जिंदगी बदलने वाला ट्रेनिंग है, टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का। सोच के देखना, अगर भले उम्र आपकी 70 साल की, आपने एलआईसी का एजेंसी लिया रहेगा तो भी चलेगा। 60 साल की उम्र में लिया रहेगा तो भी चलेगा साहब। 18 साल की, 20 साल की उम्र में भी आपके पास एलआईसी आई है ना, सोच लेना भगवान ने बहुत बड़ा काम दिया तुम्हें। लेकिन तुम उसके पीछे नहीं दौड़ोगे तो धंधा नहीं होगा। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट पावरफुल, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा करियर होने जा रहा है। लेकिन करना कैसे है वो डिसाइड तुमको करना है। कोई आएगा नहीं तुम्हारे पीछे छड़ी लेके, ए बाबा तू कर करके, ये बाबा तू कर करके। अभी 21 पॉलिसी के लिए 21 लोगों को मिलना है। अभी 21 लोग कौन मिलेगा? अभी रिश्तेदारों के पास जाओगे तो वो बोलेगा ये बाबा मेरे को नहीं चाहिए करके। पॉलिसी होल्डर के पास जाओगे, वो बाबा नहीं करने का है करके। नया प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे, वो बोलेगा सोच के बताऊंगा। दूसरे किसी को फोन करोगे, वो बोलेगा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड करके। फिर जाने का कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता तो बहुत बड़ा है, रुकना तो पड़ेगा। यही दिमाग में आएगा क्या यार, ये तो बोल रहा है 21 पॉलिसी करने का है, ये तो कह रहा है। अभी प्रूफ तो आपके सामने है, चैटिंग में देखा रहेगा आपने, मैंने सुबह ही काम दिया था। जिसने किया उसका हो गया, जिसने नहीं किया उसका नहीं हुआ। अभी जिसने किया उसको थोड़ा थोड़ा बहुत किया, उसको थोड़ा बहुत ही मिला। जिसने ज्यादा मेहनत लगाई उसको ज्यादा मिल गया। क्योंकि भगवान भी एक ही बात बोलते हैं ना, भगवान एक ही बात कहते हैं, तू तेरा कर्म अच्छा कर, मैं तेरे लिए बैठा हूँ साथ में। तुम कर्म अच्छा करोगे तो भगवान अच्छा बेटा है ना, तुमने जितना लगाया उतना ही मिलेगा ना। एलआईसी का भी, एजेंसी का यही हालत है। तुम जितना काम करोगे एलआईसी उतना ही तुमको देगा। तुम जितना मेहनत एलआईसी में करोगे उतना मिलेगा। तुमने अगर 1 करोड़ का मैच कर लिया, एलआईसी बोलेगा चल 5 लाख रुपए तेरे को हर महीने का देने का शुरुआत करता हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इधर पोर्टफोलियो बनाओ, उधर पोर्टफोलियो बनाओ, इधर मिलो। अरे एलआईसी में पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में लोगो बाबा, इधर का पोर्टफोलियो उधर का पोर्टफोलियो के चक्कर में तुम्हारा करियर खराब हो जाता है। मैं तभी भी चिल्ला रहा था, आज भी बता रहा हूँ। तभी भी मैं बोल रहा था, बहुत सारा मेरे को एजेंट बोलते थे ये क्या एलआईसी में रखा है, अभी ये क्या एलआईसी, 2014 की बात है हाँ? क्या एलआईसी में रखा है, कमीशन नहीं अच्छा मिलता है, क्या एलआईसी में रखा है कमीशन। अरे बोला तू एलआईसी का करियर पे ध्यान दे, बाकी छोड़ दे, ये छुटर मुटर काम है तेरे पीछे। अभी मेरे को सामने से फोन करके बोलता है ये तेरा 10 साल पहले पुराना बात याद आ गया। बोला क्यों? तब बोल रहा था मैं तुमको, उसमें मत घुस, उसमें मत काम कर, तेरे को कभी ना कभी तो डिच्चू मिलेगा, एलआईसी में ऐसा नहीं है। बोलता है तेरा बात सुन के वहां पे जितना पोर्टफोलियो बना उतना पोर्टफोलियो एलआईसी में बनाता था। बोला महीने का तेरे को 10 लाख रुपए आता था अभी। बोलता है बात तो सही है। 21 पॉलिसी एक ऐसा पहल मैंने दिया है। 21 पॉलिसी का एक ऐसा पहल मैंने दिया, जिस बंदे ने 21 पॉलिसी कर ली, चैलेंज के साथ बता देता, उसका ये साल ईएमडीटी 101% गारंटी के साथ होगा। क्योंकि कोई भी चैलेंज जब एक्सेप्ट होता है और उसको कंप्लीट करने के लिए शिद्दत से आप जुड़ जाते हो, तो चैलेंज 101% कंप्लीट होता है, और आप जो सपना देख रहे हो एमडीआईटी करने का, वो 101% कंप्लीट होगा। ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। कोई बंदा गारंटी देता नहीं है साहब, मैं देता हूँ बिंदास होके। क्यों? मुझे मालूम है एमडीआईटी बनने का पहला स्टेप है 21 पॉलिसी का छोटा सा टारगेट कंप्लीट करके चलो।
क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि एवरी डे मेक ए टू पॉलिसीज, एवरी डे मेक ए टू प्रेजेंटेशन, यू बिकम एमडीआरटी इन द ईयर। हर रोज का दो अपॉइंटमेंट आपको एमडीआरटी तक लेके जाता है साहब। यही कारण है कि आपका एमडीआरटी हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिशियल, एक प्रैक्टिस करके देखो मेरे साथ। 21 पॉलिसी करने का स्ट्रेटेजी, किसको मिलने का है, किसको बात करने का है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले डिसाइड माइंड में करो कि मुझे करना है। पहले दिमाग में डालो कि मुझे जाना है, मुझे भागना है, मुझे करना है। सांस रोकने तक मैं काम करूंगा, खाना पीना सब भूल जाऊंगा, लेकिन 21 हो या ना हो टेंशन नहीं लेगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आज शुरुआत कर दे, आज हो गया तो ठीक है, नहीं होगा कल हुआ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल परसों नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लेना। लेकिन एक दिन जरूर होगा जिस दिन तेरा जिंदगी में लिखा रहेगा कि उस दिन होना है, तो तेरा काम अच्छा होगा। लेकिन तू करना मत छोड़ना, क्योंकि एवरी डे मेक ए प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडीआरटी। ये सक्सेसफुल फॉर्मूला बहुत सारे टीओटीज एजेंट ने, सीओटीज एजेंट ने, एमडीआरटी एजेंट्स ने आज भी कायम रखा हुआ है। मैं नहीं कहता, जिन्होंने सक्सेस पाया है वो कहते हैं कि एवरी डे मेक ए प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडीआरटी। आज मैंने एलआईसी का काम किया, वापस 10 दिन के बाद मैं करूंगा, वापस 15 दिन के बाद मैं करूंगा, वो काम नहीं होता है। वो काम नहीं होता है साहब। 15 दिन के बाद देखेंगे, 10 दिन के बाद देखेंगे, वो काम नहीं होता। एवरी डे दो प्रेजेंटेशन, यू बिकम अ सक्सेसफुल एजेंट इन एलआईसी। और यही टारगेट आपको 6 साल के बाद आपके अकाउंट में 21 टाइम्स एमडीआरटी क्रिएट करवाता है, दो अपॉइंटमेंट रोज का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। आप क्या सोचते हो कि ये साल में एमडीआरटी करूंगा, 2 साल में एमडीआरटी करूंगा, 3 साल में? मैं 6 साल में 21 टाइम्स एमडीआरटी करने का प्लानिंग बता रहा हूँ। रोज का दो अपॉइंटमेंट आप करके देखना, मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग है उसमें। लेकिन जो बंदा हर दिन रोज का दो अपॉइंटमेंट करेगा, और 6 साल लगातार उसकी दो अपॉइंटमेंट अगर कंप्लीट होगी, चैलेंज लिख के दे तो चैलेंज लिख के, वो 21 एमडीआरटी 6 साल के बाद उसका कंप्लीट हुआ रहेगा, गारंटी मेरी है। 101%। इतना पावर अपने एलआईसी में। आप वो आदमी हो, 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार का कमीशन कमाने वाले बंदे हो, मालूम है क्या? आप 2 करोड़ का एसेट कमाने वाले बंदे हो आप, एलआईसी के सबसे पावरफुल एजेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 पॉलिसी होता है साल में, 15 पॉलिसी होता है साल में, 20 पॉलिसी होता है साल में, 50 पॉलिसी होता है। अरे हर साल 100 पॉलिसी कंप्लीट कर लिया, हर साल 100 पॉलिसी कर लिया, 21 साल में 2 करोड़ 39 लाख कमाते हो आप, मालूम है? 2 करोड़ 39 लाख रुपया। सोच के देखिए अपना एलआईसी का पावर कितना पावरफुल है। मैंने एक बंदे को पूछा, कितना सैलरी है तुझे? बोलता 50 हजार रुपया। बहुत जोश से बोला उसने मेरे को। बोला मैं तेरे को 2 करोड़ 39 लाख रुपए देता हूँ, तू जॉब छोड़ेगा? बोला क्या पागल आदमी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बोला ठीक है, उम्र कितना है? बोला 41 ईयर्स है। बोला अच्छा ठीक है, 41 उम्र से 50 हजार रुपए पर मंथ, साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए। 21 साल का कितना हो गया? बोला कैलकुलेट कर। उसने कैलकुलेट किया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया। कितना? 1 करोड़ 20 लाख। बोला ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तेरा इंक्रीमेंट रहेगा 21 साल में, बराबर है? बोला हाँ। बोला कितना हो गया? 1 करोड़ 40 लाख रुपया। कितना घंटा देता है कंपनी को? बोला लीव एनकैशमेंट वगैरह वो सब वो बाद में देखेंगे। बोला तेरा प्रोविडेंट फंड वो सब देखेंगे बाद में। लेकिन एक बात बता, 21 साल में 1 करोड़ 40 लाख रुपए तू कमाएगा कंपनी से, जॉब करके। सुबह तू 7 बजे 8 बजे जाएगा, शाम को 8 बजे 9 बजे आएगा, 12 घंटा तू कंपनी को काम देता है। वही काम तू मेरे एलआईसी के साथ करेगा, 100 पॉलिसी सिर्फ साल का बेचेगा। कितना पॉलिसी? 100 पॉलिसी सिर्फ साल का। क्या बात करता है? बोला 21 साल के बाद मेरे तेरे को 2 करोड़ 39 लाख रुपए देता हूँ, बोल क्या करने का है? ये 1 करोड़ 40 लाख में मजा है क्या? 2 करोड़ 39 लाख में मजा है? बोलता है इससे ज्यादा मिल सकता है। अरे अगर तू कंटिन्यूस यही काम करेगा, तेरे को 26 करोड़ का आदमी बना दूंगा, बोल क्या कर सकता है? बोलता है साहब, बात करने पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलने पे अच्छा लगता है, ऐसा कैलकुलेशन करने। अरे कैलकुलेशन नहीं, जिन्होंने जिंदगी बनाई है एलआईसी में उनको जाके पूछना कि उन्होंने कैसे बनाई है 21 साल में। जिनको 20 साल 25 साल एलआईसी में, उनको जाके पूछना, तुमको उनके बारे में पता चलेगा। मैं गलत बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आपके अकाउंट में उतना पैसा आप आ सकता है, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। सोच के देखिएगा, इतना पावर है। ये गणित अलग है साहब एलआईसी का। सोच के देखिएगा। लोग कहते हैं कि साहब होगा क्या, साहब करूंगा क्या साहब? अभी एक दिल पे हाथ रख के बताना सबसे, एक छोटा सा पॉइंट। मैंने आप सबको बताया था कि एक लिंक जो मैंने आपको ग्रुप में इसमें भेजी है, आपने शेयर कर दी सबको?
बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय भाई क्या बार बार शेयर करने का क्या बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यही बिजनेस करने का सबसे बड़ा पहला स्टेप है। मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो वैसे भी देखो, मेरा तो वैसे भी मार्केटिंग चलता है मेरे पास। ऑलरेडी 300 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं एडमिन हूँ खुद। तो कोई दिक्कत तो वैसी भी है ही नहीं मुझे। लेकिन एक हैबिचुअल डेवलपमेंट क्या है, आदत लगाना जरूरी है सब काम करने की। अभी 21 पॉलिसी क्यों, अब बहुत सारे लोगों को सवाल गिरता है, ये विजय भाई 21 पॉलिसी नहीं हुआ तो कोई डंडा लेके पीछे पड़ने वाला है? नहीं हुआ तो कोई मारने के लिए दौड़ेगा तूने क्यों नहीं किया करके? कोई पीछे पड़ेगा तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसको कोई आंसर दे दो करके? कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा मन तुमको पूछेगा क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा मन तुमको बोलेगा करने का कोशिश नहीं किया इसके लिए नहीं हुआ। बराबर है ना? अपना मन जिस दिन बोलना शुरू कर दिया ना, अपना मन जिस दिन बोलना शुरू कर दिया ना कि बाबा तूने क्यों नहीं किया, अगर हो सकता था ट्राई मार के देखते, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। समझ लेना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। बातें आप बोलेंगे विजय भाई बातें बहुत अच्छी लगती है, मेरी बातें दिल पे मत लेना, दिमाग में लेना ज्यादातर। दिल पे लोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर आपका और मेरा रिश्ता खराब हो जाता है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम बहुत दिल पे छूटते हो, सीधा बहुत अच्छी लगती है बातें मेरी, आपको हमेशा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं गलत बात करूंगा भी नहीं। और मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बिंदास होके। मेरे को कोई लेन देन भी है नहीं है। क्यों लेन देन नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूँ एजेंट को, भाई करेगा तो तेरा भला होगा, नहीं तो मेरे को क्या। एक बात बताओ, तुम एमडीटी बनोगे मेरे को कुछ देने वाले हो क्या? नहीं। तुम्हारे अकाउंट में एक ये 10 लाख रुपए का प्रीमियम तुमने लेके आया, मेरे को बोलोगे विजय भाई तुमने तुम्हारी वजह से 10 लाख का प्रीमियम है, ये ले लो तुम्हारा हिस्सा, दोगे क्या? नहीं ना। तुम्हारे कर्म का है, तुमने कर्म अच्छा किया, तुमने अच्छा उसको प्रेजेंटेशन, तुमने पॉलिसी क्लोज की, तुम्हारी मेहनत का फल है वो तुमको ही मिलना चाहिए, मेरे को क्या करने का उससे। मैंने सिर्फ तुमको चिमटा लेने का काम किया है। जब तक चिमटा नहीं लोगा, तुमको चिमटा मालूम है ना, थोड़ा सा पिन मारने का काम रहता है मेरा। और जब तक पिन पावरफुली बैठेगा नहीं तब तक तुम भागोगे नहीं। तुम बोलोगे यार कहाँ गाड़ी अटकी पड़ी है। एक तो तुम्हारे गाड़ी में डीजल टाइम पे नहीं रहता है, पेट्रोल टाइम पे नहीं रहता है, सीएनजी टाइम पे नहीं रहता है, तुम्हारा एक तो फिल्टर अच्छा नहीं चलता है। फिर बाद में बोलते हो तुम यार काम नहीं करते हो। एक बात बताना दिल पे हाथ रख के मेरे को, मार्च महीने में कितना पॉलिसी करने का टारगेट उठाया सबने? अभी ऐसा होएगा, ये ज्यादा गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बाद में फूटेगा, मेरे को गाली देते बैठोगे यार इसने ना चार्जिंग तो बराबर करता है लेकिन बाद में ना छोड़ना पड़ता है। पचास का 35 का? ओहो। देखो ऐसा मेरे सामने जो जो बंदा बोलते हैं ना उसको मालूम है ये मैंने बोल दिया मतलब अभी ये मेरे को टॉर्चर करेगा ही करेगा। अभी अनिल पवार साहब अपने साथ बैठे हैं, सतीश शर्मा जी हाँ एमडीआईटी के प्रोजेक्ट में, शैलजा मैम एमडीआईटी के प्रोजेक्ट में 21 का 50 पॉलिसी। ये वन प्लस बाबा कौन है, नाम क्या है? नाम भी नहीं है आपका। 100 पॉलिसी, अभी तक 4 पॉलिसी हुई है। अरे 100 पॉलिसी का टारगेट लिया और 4 पॉलिसी हुआ है। पहले एक बात हो, प्रेजेंटेशन कितना हुआ है? सिंपल एक बात बताओ, 40 लोगों को प्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 31, ओके। 21 दिन 31 दिन का 31 पॉलिसीज, ओके अच्छा है। बाकी के लोगों को जवाब नहीं देने का है। जितना मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे उतना समझ में आऊंगा। जितना है आप ऐसा मोबाइल मेरे उधर लगा के रखा रहेगा आपने, मेरे को मालूम है आपने ऐसा मोबाइल लगा के रखा हुआ है कि भाई तेरा काम है चिल्ला क्या बात करने का, बंद कर, मेरे को क्या कुछ लेन देन नहीं तेरे से। बराबर है ना? मेरे को मालूम है, मेरे को आदत हो चुका है आप लोग का। आप ऐसा मोबाइल लगा के रखोगे, बाद में बोलोगे मैं सब्जी बना रहा था, मैं आप वापस विजय जी आप वापस बताओ, आप वापस बताओ वापस। ये एक बार बात करने के बाद अगर समझ में नहीं आया, किसी ने क्वेश्चन पूछा दोबारा बताओ, तो समझ जाने का वो बंदा ट्रेनिंग में बैठा ही नहीं था। अरे शर्मा साहब मेरी बात करने की टेक्निक है ऐसी। तो सबको आदत है, आप शायद मेरे साथ गजेंद्र शर्मा जी आप मेरे साथ पहली बार बैठे हो। सिंपल एक बात है, मोबाइल कल सुबह उठना या अभी मीटिंग खत्म होने के बाद
कम से कम 10 लोगों को फोन करना, और 10 लोगों को फोन करने के बाद इतना ही पूछना। सवाल बहुत गहरा है, जवाब भी गहरा आएगा। सवाल इतने ही पूछने का पॉलिसी लिया क्या? 21, आई विल ट्राई सर, 6 इज कंप्लीटेड। आई विल ट्राई। ये बाबा, ट्राई भी अपने पास नहीं चलता है। ट्राई नहीं बाबा, ट्राई करेगा तो कैसे चलेगा? ट्राई करने वाला बंदा अपने पास नहीं, करके ही छोड़ने का है। ट्राई क्या करने का? ट्राई करते करते तो जिंदगी निकल गई अभी। और कितना ट्राई करोगे? भगवान के पास जाने के लिए भगवान बोलेगा ट्राई करते चल, अपन आते जाते हैं क्या नहीं जाते? भगवान थोड़ी बोलेगा ट्राई करने का है। ट्राई नहीं करने का है बाबा, करके छोड़ने का है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। टेंशन क्या लेकिन नहीं, ट्राई नहीं, ट्राई वर्ड यूज नहीं करने का मेरे सामने कभी। बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय भाई ट्राई करते हैं, ट्राई। अरे ट्राई क्या है? ट्राई मतलब क्या? करके देखते हो? ट्राई का मीनिंग क्या है? कोशिश करोगे? कोशिश क्या है? निरंतर। अंतर ही नहीं है। ए, थक गया मैं, वापस करूंगा। जब तक जी जान लगी है, करते रहूंगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया, कोई मांग के नहीं करने का है। एक ध्यान में रखिएगा, आप अगर एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे ना, धंधा सक्सेसफुल नहीं है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? कि नहीं यार, मेरे को ये बंदे के पास जाऊंगा वो पॉलिसी देगा, उस बंदे के पास जाऊंगा वो पॉलिसी मिलेगा, उसके पास जाऊंगा वो पॉलिसी मिलेगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के करोगे तो धंधा नहीं आएगा। बिंदास हो गया, ये कि दिमाग में रखने का है, मेरे को एलआईसी का काम के प्रेजेंटेशन देने का, इतना माइंड में रख के चलो, आपका काम हो जाएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म अगर अच्छा होगा, फल अच्छा मिलेगा। इतना ही ध्यान में रखो कि भगवान ने बोला प्रेजेंटेशन देके आना, बाकी का देखेंगे क्या होगा। तेरा कर्म अच्छा है, भगवान ने बोला प्रेजेंटेशन दे किया, वो क्लोज होगा नहीं होगा उसके बारे में सोचना नहीं। मेरा टेक्निक काम करने का अलग है। लोग कहते हैं पॉलिसी बेच के आओ, मैं बेचने का सिखाता नहीं हूँ, मैं काम करने का सिखाता। बेचने का बिका जाएगा, सेल होगा, सेल के पीछे मत दौड़ो। काबिल बनो, सेल अपने आप चल के आएगा। एक एजेंट को फोन आया, 2 दिन के पहले की बात है। उस एजेंट को सामने से एक फोन आया, आपके कुछ कंटेंट मेरे पास आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पास मिले मुझे, तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ क्योंकि कंटेंट आपने बहुत अच्छे भेजे। तो आपसे मुलाकात हो सकती है क्या? सामने से पार्टी ने पूछा उसको। इस एजेंट ने कहा कि सर मिल सकता हूँ, लेकिन मेरा बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा, मैं टाइम एडजस्ट करके आपके साथ मुलाकात करता हूँ, अपॉइंटमेंट आपकी मिल करके फाइनलाइज करता हूँ। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो अपॉइंटमेंट का उसने शेड्यूल चेक करने के बाद कस्टमर को फोन किया कि सर मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, तो मैं आपको 2 दिन के बाद की टाइमिंग देता हूँ तो आपके साथ मुलाकात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो आपने कंटेंट देखा आपके व्हाट्सएप पे जो है, कौन से कंटेंट पे मुझे आपके साथ ये करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं आके डिस्कस करता हूँ आपसे। तो कस्टमर ने कहा कि बहुत सारा कंटेंट आपका मेरे पास आया हुआ है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, मनी बैक स्कीम्स वगैरह, बहुत सारा चीज है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इंश्योरेंस वैल्यूएशन प्लान तैयार करना है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो आप आइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। एजेंट का फोन आया मुझे, विजय भाई ऐसा ऐसा फोन आया है, क्या कर सकता हूँ? बोले एक काम कर, कस्टमर ने तुझे क्या किसके लिए बुलाया है? प्रेजेंटेशन वैल्यूएशन के लिए बुलाया है कि उसकी फैमिली का इंश्योरेंस प्लानिंग करना है। तो जा, बैठ, डिस्कशन कर, क्या उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। बोला बात करनी है, शायद कस्टमर क्लोज हुआ नहीं हुआ देखेंगे। बोला बुलाया है करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, क्लोज करने के लिए नहीं बुलाया ना, प्लानिंग करने के लिए ना। तो जा तो सही, देखेंगे। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम एक ही विजिट में, पहली विजिट में फाइनलाइज कर लिया, जीवन उमंग जीवनोत्सव इंडेक्स प्लस के साथ। हमने उस पार्टी को क्लोज किया, 4 मेंबर की पॉलिसी एक साथ उठाई वहां से। एक्सपेक्टेशन नहीं था हमें, ना इसको मालूम है वो कौन सा कस्टमर है, ना मुझे मालूम है। उसको सामने से इंक्वायरी आई थी, और वो पहले भी मेरे साथ भी जो है उसी टेलीफोन पे बातचीत करवाई उसने मुझे। कहना मेरा इतना ही है, एक्सपेक्टेशन के साथ चलोगे ना, धंधा नहीं होता है। बिना एक्सपेक्टेशन के चलो, वो धंधा हो जाता है। आपको क्या लगता है, मैं आपके साथ जब काम करता हूँ या मैं आपको कोई प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसमें ज्वाइन करो, इसमें मैं एक्सपेक्टेशन, मेरा मीटिंग में कभी देखा है मैंने कभी फोर्स किया आपको? नहीं। तो पहला सीख मेरा ये है कि आपका कर्म क्या कहता है कि प्रेजेंटेशन देते जाना। आपका काम क्या है? प्रेजेंटेशन देते जाना। योगक्षेमम वहां में
आपके परिवार की जिम्मेदारी को उठाने का काम हम करते हैं। योगक्षेमम, ये दो हाथ जो दिए दिए को संरक्षण करने वाले, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसके परिवार की जिम्मेदारी को उठाना। अगर एनीथिंग एनी हैपेंस, कुछ हो जाता है उसको, तो उसके परिवार का जो एक्सपेंसेस है, उसका जो इनकम रिप्लेसमेंट है, वो मुझे करना है ना उसको। तो वो समझाना आपका काम है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, स्पेशली मेरी बात का। अपना कर्म एक ही कहता है, लोगों के घर में जाके इंश्योरेंस क्यों करना है और तेरी क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में समझाते आओ। पॉलिसी नहीं लेता है, नहीं चाहिए, नहीं करने का है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पॉलिसीज है, मुझे अभी मैं पूछ के बताता हूँ, मैं बात करता हूँ, अभी पैसा नहीं है। इतना ऑब्जेक्शंस आएगा, उसके ऊपर निगलेक्ट करते चले जाओ, कुछ भी नहीं ऑब्जेक्शन। जिसको सच में करने का है वो सामने से चला आएगा। लेकिन तुम्हारा काम छोड़ना नहीं चाहिए। वो कभी होगा जब तुम्हारे प्रेजेंटेशन चलते रहेंगे, जब तुम लोगों को बोलते रहोगे। तुम्हारा काम बोलने का है। एक एजेंट ने मेरे को फोन करके बोला, विजय भाई तुम बोलते हो, बोलते रहने का, बात करते रहने का, लोग मेरे को पागल करेंगे। अरे पागल करार जब मिलेगा ना, तो समझ लेना तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली है, ध्यान में रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया पागलों ने बदली है। कौन सा ऐसा आदमी है जो सच्चे दिमाग वाला था और उसने दुनिया को बदलने का बात किया? लोग जब अपने करियर में, जब अपने जो काम करने के, जो आपका जो काम है, उसके प्रति जब वो क्या होते हैं, एकदम आत्मसमर्पण करते हैं, मतलब उसमें झोंक देते हैं अपने आप को, और वो जो रिजल्ट लाते हैं ना, उसको कहते हैं कि वो पागलपन। अपने बिजनेस में जब अगर सक्सेस पाना चाहते हो, तो पागल की तरह काम करना है। फिर धंधा रिजल्ट आए या नहीं आए, अपना काम है प्रेजेंटेशन। अपना काम है प्रेजेंटेशन। दैट सिंपल ऑफ द वे। बहुत सारे लोग कहेगा, ये कैसे चलेगा, कैसे आएगा, किधर से आएगा, किधर से होएगा, उसके बारे में नहीं सोचना। होएगा कैसे, कहाँ से आएगा, क्या होएगा, भगवान बैठा है, टेंशन क्यों लेते हो? आपको बहुत सारे लोगों को मालूम है, मैं जो भगवान की बात हमेशा करता हूँ, इसके लिए करता नहीं हूँ कि आपको अंधश्रद्धा सिखा रहा हूँ। मैं इसके लिए करता हूँ कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके साथ चलोगे तो उम्मीद, दुनिया उम्मीद पे कायम है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आज भी एक ही बात बोलता हूँ आपको, भगवान अपने साथ खड़े, वो एक ही बात बोलते, तू कर्म अच्छा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। भगवान एक ही बात बोलते हैं ना अपने में। तू करने के लिए तो उत्तर, मैं साथ में खड़ा हूं, क्यों टेंशन लेता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सिर्फ उतरने की देरी रहती है। सब कुछ होगा। 21 पॉलिसी मैंने आगाज दी आपको। आपको क्या लगता है कि मुश्किल है? आपको क्या लगता है नहीं हो सकता? वो होता होगा, नहीं होगा, तुम सोचने का नहीं है। होगा या नहीं होगा वो सोचना नहीं है। इतना ही सोचने का, मैं करके तो देखता हूँ, ट्राई मार के। अभी आप बोलेंगे, विजय भाई आपने तो ट्राई ट्राई मार के, मतलब मैंने सिंपल कहा कि करके देखता हूं मैं। तुम अगर कोशिश, ट्राई करोगे नहीं, तुम उसमें उतरोगे नहीं, और बाद में बोलते बैठोगे, यार किया रहता तो अच्छा रहता था, एक आध पॉलिसी तो हो जाती थी, उतर के दिखता तो अच्छा हो जाता था, कुछ तो मिलता था। ये मत हो, नहीं होना चाहिए। अगर गलती से मेरे पैटर्न पे आप उतर गए, मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा उसमें अगर उतर गए गलती से, कुछ नहीं, एक ही सेंटेंस है बाबा, एक ही सेंटेंस के लिए घंटा में बात करूं आपके साथ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, मैं क्लियरली बात बोलता हूँ। और ये अभी इतना चैटिंग आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, इसका एक ही लेज है कि बाबा आपके अंदर थोड़ा सा जागरण करना जरूरी है। नहीं तो क्या है, बहुत सारे एजेंट बोलता है, विजय भाई मैं पॉइंट बताने का काम करूंगा, आप निगलेक्ट करोगे मेरे को मालूम है, बहुत सारे एजेंट मेरे को निगलेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठा है, वो बोलेगा, यार इसका तो काम है बात करने का है, क्या करेगा आपने। मैं बिना पीपीटी का बात करता हूँ कभी भी। और मैं बिंदास होके बोलता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि भाई ये इतना बिंदास होके बात करता है, कैसे चलेगा यार। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपना गाड़ी आराम से चलता है, कोई टेंशन लेने का है। आने आवाक जावाक चालू है अपने पास, टेंशन लेने का नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इतिहास उसी को याद रखता है, हिस्ट्री उसी के बारे में लिखी जाती है जिसने कुछ किए करने की कोशिश की है, जो कुछ करने के लिए उतरा है और करके देखा है उसने। तो शुरुआत है आपके 21 पॉलिसी का पहला चैप्टर। कुछ नहीं करना है, सिंपली
आपके पास जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, आपके पास जितने भी पॉलिसी होल्डर है, जितने भी डेटाबेस आपके मोबाइल में है, उनको सिंपली एक बात पूछने का, एक ही बात है। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पहले बात करो, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे लिए। एक ही बात करनी है। आपके पास जितना भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके मोबाइल में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके मोबाइल में जितने भी पॉलिसी होल्डर, अभी तक आपके पास 200 पॉलिसी होल्डर है, 100 पॉलिसी होल्डर है, 500 पॉलिसी होल्डर है, सब में से जिसको आप फोन करते हो उसको फोन करना, सब कम से कम 100 फोन करके देखना। और उसका रिजल्ट मैंने सामने दिया आपको, जब मीटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने रिजल्ट आपको बता दिया कि आज मैंने सुबह मॉर्निंग में टास्क दिया था, उसमें से रिजल्ट क्या आया। सिंपल एक बात है कि भाई साहब, आपके घर में जो गृहिणी है, आपकी जो मिसेस है, उसकी पॉलिसी आपने ली है क्या? पहला पॉइंट, पॉलिसी ली है क्या? अगर आपने नहीं ली, तो महिला दिन के लिए 1,000 रुपये पर मंथ की आपके परिवार से एक पॉलिसी भाभी जी की मुझे करवानी है, या जो भी आप मैडम की बोले हो, जो भी आप वर्ड यूज करते हो वो यूज करो, तो मुझे वो करवानी है। और ये महिला दिन पे आपकी तरफ से उनको एक गिफ्ट देना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 1,000 रुपये पर मंथ का नेच का एक पॉलिसी आपकी करवानी है किसी भी हाल में। तो ये हर साल आपको याद रहेगा कि 8 मार्च को आपने कुछ अपनी लेडीज के लिए, आपके घर के लेडीज के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जो याद कर रहे हैं। सो उसके लिए सिर्फ मंथली का 1,000 है। आप प्लान कौन सा देना है? 714 दे सकते हो, 715 दे सकते हो, 736 दे सकते हो, 733 दे सकते हो, जो देना है दे सकते हो। 2,40,000 समेशोड 25 साल के लिए, 2,40,000 समेशोड 25 साल के लिए मंथली प्रीमियम आएगा 1,000 रुपीज। आपको 2,000 मंथली की देनी है, 3,000 मंथली की देनी है, डिपेंड करता है आपका। लेकिन मेरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक सर्वे रिपोर्ट मैंने चेक किया। जब आप पॉलिसी प्रेजेंट करते हो कस्टमर को, तो वो सिर्फ अकेले खुद की पॉलिसी लेता है कस्टमर आपका। और ऐसा 80% डेटाबेस आपके पास है जिसके पास घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति की पॉलिसी है, बाकी के घर के किसी भी सदस्य की पॉलिसी नहीं, खास करके उसकी वाइफ की। अभी वो कहेगा कि वाइफ वर्किंग वुमन है, उनके लिए क्यों जरूरी है? उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आपको कोशिश करके देखना है। सिंपल सा बात है, लिहाज मैंने एक ही बात बोली कि मैंने आप LIC में महिला विशेष दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रही है। 8 तारीख को आपके घर पे आपकी महिला को एक पॉलिसी, जो आपकी पत्नी है, उनको एक पॉलिसीज आपको करवानी है, आपकी तरफ से एक तोहफा उनको देना है। महिला दिन का स्पेशली तोहफा देना है, इतना बात करो उसको, वो बराबर समझ में आ जाएगा। और 1,000 रुपये मंथली कोई भी बंदा मना नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम है। आप बोलेंगे विजय भाई चिल्लर पॉलिसी बेचने का। अभी कोई बंदा यहाँ पे बैठा रहेगा जो बोलेगा मैं 1 लाख प्रीमियम करता हूँ, मैं 50,000 प्रीमियम करता हूँ। बाबा, आप कितना प्रीमियम करते हो वो आपके पास है, लेकिन मेरा जो कंटेंट काम करने का थोड़ा टेक्निक अलग है। 1,000 रुपये मंथली की बात कर ली, उस बंदे की कैपेसिटी अच्छी है, अगर वो बोला कि नहीं यार एक काम कर, फिर 2-3 हजार का कर, तो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्राई 100 लोगों को मिनिमम बात होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आप गिनना। आपने 5 लोगों को फोन कर दिया और आपको बोला कि सबने बोला ना, तो ये रिजल्ट नहीं है। जब तक 100 लोगों का डिस्कशन नहीं होता, जब तक 100 लोगों से बात नहीं होती, 100 लोगों से बात नहीं होती, तब तक कोई भी नतीजे पे मत पहुंचना। 100 लोगों से बात होने के बाद आप मेरे को फोन करके बोल देना विजय भाई कुछ भी नहीं हुआ, तब डिसाइड करूंगा क्या करना है। और ऐसा दिन नहीं होगा आपकी लाइफ में कल का, और मुझे भी आपको फोन करने की नौबत नहीं आएगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। कल 101% आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरा स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। पॉइंट बहुत छोटा है, मेरा टेक्निक बहुत बड़ा है वो, जिसका रिजल्ट मैंने आपको मीटिंग शुरू होने से पहले दिखा दिया। जो सुबह की मॉर्निंग की बैच है, उनको मैंने आज मॉर्निंग में टेक्निक दी थी, 100 लोगों से बात करनी है, 101% करनी है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में उनको पूछूंगा मैं और उनको बताऊंगा अगला स्टेप क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ 100 कॉल आज या कल मॉर्निंग शाम तक करके देखो, गारंटी लिख के देता हूँ सर। देखिए 80% डेटाबेस आपके पास वो है जिनकी खुद की पॉलिसी है, जिन्होंने खुद की पॉलिसी की भी नहीं है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वुमेन्स डे के लिए लेडीज की, पर 21 लेडीज की पॉलिसी आपको 101% मिलेगी, ये विश्वास मुझे है। बाकी मर्जी आपकी है।
अगर आप बाद में बोलोगे विजय भाई मैंने ट्राई कितना किया था, 20 लोगों को कॉल करके ट्राई नहीं करना है, 100 कॉल को ही ट्राई करना है। 80 लोगों का ट्राई करोगे और बाद में बोलोगे रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी बचे 20 कॉल में अगर आ जाती थी तो 95 लोगों को बात कर दिया, सबने मना कर दिया, और बाकी के 5 लोगों को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबने 95, आपको लगा 5 लोग मना कर दिए। अरे जिस बंदे को दिन के 100 लोगों ने मना कर दिया, वो अगर बंदा मेरे पास आ गया तो उसको दिन का 10,000 रुपये मिलेगा। ये मेरा गणित है, एमडीआरटी का, सीओटी बनने का टेक्निक है मेरा। एवरी कॉल्स कोई बंदा रिजेक्ट करता है, 100 रुपये मिलता है। आपको अगर 100 लोगों ने मना कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए। क्योंकि कोई तो बंदा ऐसा मिला मुझे कि जिसने पूरे दिन भर में 100 नॉट इंटरेस्टेड लेके आया करके। लेकिन एक चैलेंज की बात करो आपके साथ, तो कल का दिन आपकी जिंदगी में सुनहरा दिन आएगा, ये गारंटी मेरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट आपकी लहज में, आप पंजाबी हो, गुजराती हो, आप बंगाली हो, आप साउथ से हो, कौन सी भी लैंग्वेज में हो, जिस भी लैंग्वेज में आप हो, उस लैंग्वेज के लहज में इसको बात करनी है। और आपको अच्छी तरह आती है, मेरी लैंग्वेज से नहीं। मैं प्योर अभी आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो नहीं, आपका लोकल सिस्टम लैंग्वेज में बात करनी है, और वो सबसे इफेक्टिव होगा, ये गारंटी मेरी है। बाकी मर्जी आपकी है साहब, बाकी मर्जी आपकी है। सिंपल है, आप बोलेगे कौन सा प्लान देना है, कोई भी दे सकते हो, 714 दे सकते हो, 715 दे सकते हो, 733 दे सकते हो, 736, ये एंडाउमेंट, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, कोई भी दे दो, अच्छा है। सिंपल है साहब, करके तो देखते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर को बोलते हो साहब पॉलिसी लिया क्या? कस्टमर कहता है नहीं लिया, आप क्या जवाब देते हो उसको? कुछ नहीं, हाँ ठीक है सर। कोई बोलता है हाँ पॉलिसी लिया करके, आप क्या बोलते हो? हाँ ठीक है सर। आपने कि बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, आप क्या रिप्लाई देते हो? कुछ भी नहीं, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम, बस इतना बोलते हो। कभी आपने उसको बोला है कि कस्टमर को सर यही चाहता था, अभी का आपने फोन किया, नमस्कार मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, अभी सामने वाला बोला नॉट इंटरेस्टेड, अरे सर थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। आपने क्या वर्ड यूज किया? थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। मैं यही चाह रहा था कि आप मेरे को मना करें, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को मना कर दिया। अगर गलती से ऐसा वर्ड उसको मिल जाए सुनने के लिए, कस्टमर आपको क्या बोलेगा? यार ये पागल आदमी है, शायद मेरे को फोन किया करके। कभी भी ध्यान में रखिएगा, जो मना करता है ना उसको एहसास होना चाहिए कि मैंने इसको मना क्यों किया। मुझे भी मना आता है तो मैं तो बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ, अरे सर मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मेरे को मना करेंगे, बहुत अच्छा लगा साहब मुझे कि आपने मेरे को मना कर दिया करके। टेलीफोन कॉल पे ही पॉलिसीज डन होगी, 21 की 21, ये गारंटी मेरी है। 21 पॉलिसी आपको जाने की भी जरूरत नहीं साहब, आपकी टेलीफोन पे डन होगी। आपके पास मोबाइल पे आधार कार्ड लिंक है, वो भेज दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करके आनंदा पे काम हो जाएगा। गारंटी मेरी है साहब, 21 पॉलिसी संडे के दिन आपकी 100% गारंटी के साथ कंप्लीट होगी। ये गारंटी देता हूँ साहब, सिर्फ बात करके देखो 100 लोगों से आप बोलेंगे विजय भाई 100 करोड़ लोगों को कॉल करने का, 100 लोगों को कॉल करने का, एक एजेंट 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। मैं हमेशा बोलता था तो 100 कॉल करो, 100 कॉल करो, 100 कॉल करो, वो बंदा सुनता ही नहीं था। वो बोला यार जिस दिन करूंगा उस दिन सोचूंगा। वो 10 कॉल करता था, 5 कॉल करता था, टेलीफोन कॉल, हाँ टेलीफोन कॉल करता था, कभी 15 कर देता था, करता ही नहीं था। उसके मन में क्या ख्याल आया पता नहीं, एक दिन बैठ गया सुबह 9 बजे और निकाली लिस्ट, और बैठ गया कॉलिंग करने के लिए। दूसरे दिन मेरे को फोन करके बोलता है, रोते रोते बात किया, बोला विजय भाई 2 साल जिंदगी का वेस्ट करवा दिया। बोला क्यों रे, क्या हो गया? और बोला क्या यार, तेरी बात सुनने के लिए मैं मना कर देता था, तेरे मैंने ऐसे ही तेरे को निगलेक्ट करता था कि यार ये क्या पागल आदमी है, अपने को 100 कॉल करने की बात करता है। लेकिन आज मेरे को एहसास हुआ। बोला क्यों? बोला 105 लोगों को नंबर डायल किया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठा था मैं। 105 नंबर डायल करने के बाद पता चला कि एलआईसी का काम कितना बड़ा है। बोला क्या हो गया? बोला 105 के 5 लोगों को बात किया। बोला हाँ, कितने लोगों ने गाली दिया? बोला एक भी नहीं। और कितने लोगों ने मना कर दिया? अरे बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन बहुत मजा आ गया मना करते वक्त भी। वो इतना ही बोलते थे हमारा एजेंट है इसके लिए सॉरी यार,
हम लोग पॉलिसी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बोला, कितने लोगों ने हाँ बोला? अरे कम से कम 15 लोगों ने मेरे को हाँ बोला कि आ जाओ करके, बात करते करके। बोला 105 लोगों को तूने एक दिन में कॉल करके 15 लोगों को मुलाकात करी। सोच के देख, तू एक महीना करेगा तो कितना मिलेगा। अरे यही तो तकलीफ है, मैंने 2 साल मेरा जिंदगी का वेस्ट करवा दिया तेरी बात ना मान के। मैं यही सोचता था इसको काम धंधा नहीं, इसके लिए 100 पे कॉल पे लगा रहा है मेरे को। बोला देख सोच के, कहना मेरा इतना ही है। मेरी बात थोड़ी सी आपको अलग अलग लगेगी, थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार इसको काम धंधा नहीं है, इसके लिए तो आप मेरे को काम पे लगा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, करके देखो, मजा बहुत आता है। मेरी टेक्निक्स जो है ना, थोड़ी सी पुरानी लगती है बहुत सारे एजेंट्स को। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं यार तुम्हारा ट्रेनिंग एमडीआरटी लेवल पे नहीं है। मैं एमडीआरटी का ट्रेनिंग नहीं देता हूँ साहब। मैं एमडीआरटी का ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। मैं एमडीआरटी ट्रेनिंग नहीं, एमडीआरटी का बेस बनाता हूँ, जिंदगी का बेस बनाता हूँ। आपको पॉइंट बोला था ना, 2,39,40,40,000 का जो गणित मैंने बताया आपको, ये इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो बंदा सीख लिया है ना, उसकी जिंदगी में एमडीआरटी छोड़ो साहब, वो डबल टीओटी ट्रिपल टीओटी कंप्लीट करने वाला बंदा है। इतना पावरफुल लेवल का मेरा प्रोग्राम है। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ, बहुत सिंपल। लेकिन बहुत सारे एजेंट जब उसमें उतरते, एक एजेंट ने 2022 में मेरा ट्रेनिंग सुना। एक हर साल में 1 जनवरी को मैं ट्रेनिंग करता हूँ, पेड वर्जन हो या फ्री वर्जन हो। उस वक्त 2022 में उस बंदे ने मेरा ट्रेनिंग किया, पूरा साल भर मेरे साथ कुछ भी नहीं। और पूरा साल भर में मेरे साथ को ना ट्रेनिंग, ना पेड वर्जन, ना कुछ भी नहीं, कोई भी फ्री सेशन नहीं, कुछ नहीं। और नवंबर में महीने में उसका फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक्सट्रीमली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके आशीर्वाद से मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हो गया। अभी मेरा मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल में उसका नंबर सेव नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ। भाई साहब आपको ना मैं जानता हूँ, ना मैं आप मेरे को जानते हो। नहीं वाले विजय साहब, मैंने आपको सिर्फ सुना था 1 तारीख को, और तब से मैं आपका सिस्टम को फॉलो अप करके चला, और मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ, इसके लिए मैंने सोचा आपको पहले फोन करूं। बोला लेकिन आपने मेरा कौन सा ट्रेनिंग सुना? बोले नहीं, वो आपका मैच करने का एक टारगेट रहता है ना, जनवरी फरवरी मार्च में। मैंने उतना ही दिमाग में रखा और उसी प्रोसेस से मैंने काम किया। ये साल का मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ, 4.5 लाख रुपए का मैच मैंने मार्च तक कंप्लीट किया। और अभी अगले साल का मेरा एक एमडीआरटी और आधा एमडीआरटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1.5 एमडीआरटी कंप्लीट हुआ। इस साल वो बंदा सीओटी क्वालिफाई कर चुका है। खुशी होती है साहब, कोई बंदा बोलता है ना कि विजय भाई काम हो रहा है, मजा आता है। अपना पैसा वसूल हो जाता है साहब बात करने का। लेकिन एक बात बताओ, जो एजेंट मेरे साथ दिल से काम करते हैं ना, उसको रिजल्ट आया है, आज नहीं तो कल आएगा। मैं हमेशा एक विश्वास दिलाता हूँ, क्या मालूम है? तू करते रहे ना, आज नहीं तो कल तेरी जिंदगी में आएगा। बहुत सारे ऐसे एजेंट है जिनको 3-3 महीने तक रिजल्ट नहीं है, 4-4 महीने तक रिजल्ट नहीं है, फिर भी मैंने कहा है छोड़ो मत। क्योंकि क्या है, कोई भी बिजनेस सक्सेस होने के लिए समय लगता है, और समय बहुत कीमत मांगता है सर। कीमत चुकानी पड़ती है अपने को, उसके लिए वक्त देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। और एक बार चेंज हो जाए ना लाइफ में, फिर रुकने का टाइम, आपके पास रुकने का समय नहीं रहता है, इतना काम आता है आपके पास। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि विजय भाई चलो काम करते हैं, सोचते हैं, लेकिन एक बात बताओ, कभी आएगा रिजल्ट? रिजल्ट कब आएगा इसके चक्कर में गए ना, तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। आपने कभी ऐसा बात किया कस्टमर को, सर नमस्कार मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। अरे बाबा आपके पास कोई बंदा आया था एलआईसी का जिसने बोला आपको करोड़पति बनाने का स्कीम देता हूँ, ऐसा कोई स्कीम लिया है आपने? नहीं लिया है? अरे आप जिंदा रहेंगे तो भी करोड़पति, नहीं रहेंगे तो भी करोड़पति, क्या ऐसा स्कीम आपको चाहिए क्या? मैं आके समझाऊं आपको? कभी ऐसा बात किया आपने कस्टमर को टेढ़ा मेढ़ा? नहीं ना? भाई साहब एक सवाल है आपके लिए मेरा, बहुत सवाल बहुत सिंपल है मेरा, कौन सा मालूम है? आप, आज उम्र आपका कितना है? 40 साल है, 45 साल है, 30 साल है, 35 साल है? मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब चाहिए। आप ये जब 60 में जब रिटायर होंगे तो आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी का कितना रकम मिलेगा? क्या 40 से 50 लाख रुपए मिलेगा आपको? अगर नहीं मिलेगा तो क्या मैं, अगर मेरी एलआईसी ने आपको दिया तो आप लेंगे क्या? अगर लेंगे तो मेरे को बता देना, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, टेंशन लेने का नहीं। ऐसा सवाल आपने कभी पूछा कस्टमर को? मेरा टेक्निक तो, मैं ट्रेनिंग थोड़ा अलग है, मैं पहले बोल दिया आपको। बात करने का लहज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आप किसी कस्टमर बोले भाई साहब आप एलआईसी में अगर पैसा लगाते हो 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए नहीं 1 करोड़ मिलता है, मालूम है आपको? आप जो 15 साल के लिए एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, आपको 1 करोड़ मिलता है, मालूम है आपको? आपके परिवार के लिए 1 करोड़ का स्टेट छोड़ के जाते हो, किया है क्या आपने? नहीं किया है? करना चाहते हो? सोच लीजिए साहब, मैं करा के देता हूँ।
बाकी मर्जी आपकी, करना है नहीं करना बाद में देखेंगे। देख तो लो। लेस इंपॉर्टेंट है सब बात करने का, और सिंपल और स्वीट है अपना। कॉलिंग स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बढ़िया स्टाइल से हैं। ओके। सो 21 पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करना है ये नहीं कंडीशन में। सिंपल पॉइंट मैंने दिया है। अगर आपको लगेगा कि विजय भाई ने तो सिंपल ही बात करके 1 घंटा मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिसको लगेगा कि मेरे पॉइंट पे काम करना है, तो चालू हो जाना बाबा। क्योंकि कोई बोलेगा ये कॉम्बिनेशन पे काम करो, कोई बोलेगा वो कॉम्बिनेशन पे काम करो। कॉम्बिनेशन बेचने का एक दिन का समय नहीं है आपके पास। आपके पास वही समय है जो मांगने का समय है। एक बात बताओ, कस्टमर के पास कब हक से मांगोगे? कब कस्टमर को बोलोगे भाई तुझे पॉलिसी करनी है क्या नहीं करनी है? देखो, एक मेरा एक स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट है। जब समय रहता है प्रेजेंटेशन देने का, मैं प्रेजेंटेशन देने की बात करता हूँ। जब समय रहता है कस्टमर से मांगने का, तब मैं समय से मांगने की बात करता हूँ। और हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि ब्रह्मास्त्र कब चलाना है, उसका जब सही समय आता है तब उसको यूज करना रहता है। मैं ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे टेक्निक्स जब बताता हूँ आपको, बहुत बहुत सारे एजेंट मेरे को रिप्लाई भेजते हैं, विजय भाई टेक्निक तो बहुत अच्छा है लेकिन शायद लगता है कि रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं कहता हूँ कि भाई आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि विजय भाई का टेक्निक में एतराज नहीं हो सकता, तो आपके पास कोई ऐसा टेक्निक है वो मेरे को बताओ, उस पर हम लोग काम करके देखते हैं। सिंपल एक बात बताओ, कल 100 कॉल करना, कल 100 कॉल करना, फिर मेरे को फोन करना। मेरा नंबर आपको नोट कर लेना सब लोग। मेरा नंबर मालूम है सबको? जरा व्हाट्सएप पे हाई भेजो मुझे, 9137246631। इस पे जरा, ये मेरा नंबर है, नोट कर लेना मुझे। कहीं कहीं किसी बंदे ने अगर कल गाली दिया टेलीफोन करते वक्त, तो मेरे को ध्यान से फोन कर देना। किसी भी कस्टमर ने गाली अगर दिया तो पहला फोन मेरे को आना चाहिए। ये मेरा नंबर है, विजय कुमार। इस पे जरा व्हाट्सएप पे हाई कर देना सब लोग। जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग, हाँ। कम कितने लोग बैठे हैं? 200, 200 प्लस लोग हैं, सबका सब हाई कर देने का है। मेरा मोबाइल टिन 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 बजना चाहिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि सब लोग बैठे हैं मीटिंग में करके। भेज दिया सबने? क्या करने का है? उसको टिक करने का और हाई करने का है मेरे को। इधर हाई नहीं करने का, मेरे मोबाइल पे हाई करने का। इधर करके मेरे को क्या पता चलेगा आप कौन है करके? हाँ, सब मेरे नंबर पे करने का है। इधर हाई करके मजा नहीं है। इधर हाई करके क्या करोगे मेरे को? इधर हाई नहीं करने का है, मेरा नंबर पे हाई करने का बोला मैंने। आपने कॉलिंग कर लिया, कॉलिंग करते हुए कोई भी दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मैं ये कॉल कर रहा था, इस बंदे ने मेरे को ऐसा ऐसा बात की है, टेढ़ी की है, मेढ़ी की है, जो भी की है उसको सीधा करने का काम मेरा है। उसका टेंशन मत लेना, मैं सीधा कराऊंगा उसको, आप उसका फिक्र मत करना। कोई वो 2-3 लोगों को कॉल किया, 4 लोगों को कॉल किया, 5 लोगों को कॉल किया, उसके बाद थोड़ा सा डिमोशन आ गया, ये बाबा काम नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तभी अगर कल लगा तो मेरे को इमीडिएटली व्हाट्सअप कर देना, साहब मैं कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन मूड नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अपसेट हुआ हूँ। मेरे को कॉल कर देना, मैं आपका मूड बना दूंगा, टेंशन मत लेना। 6 कॉल अभी किया सतीश भाई आपने, और 2 पॉलिसी हो गया। चलो इधर ही बैठे बैठे रिजल्ट आ गया देखो। बात अभी, मीटिंग भी खत्म नहीं हुआ है। सतीश भाई ने अभी बात, सतीश शर्मा जी ने अभी बात किया 6 लोगों को। बात करते करते अपना मीटिंग चालू है, मीटिंग चालू चालू उन्होंने फोन किया अभी, और 2 पॉलिसी का फाइनल भी हो गया। चलो, मतलब कल 100 पॉलिसी में 50 पॉलिसी आराम से डन। 21 ने डन होएगा। ऐसा काम चाहिए मेरे को, मजा आता है। अभी भी यकीन नहीं है ना मेरे पे? मर्जी आपका बाबा, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी है। आप बोलेगे विजय भाई, मैं क्लियरली बात करता हूँ ओपनली, भाई मेरे बात पे भरोसा नहीं है ना, कोई टेंशन लेने का जरूरत है। और भरोसा भी मेरे पे ज्यादा मत करना, क्योंकि जिसने ज्यादा भरोसा किया उसका इमरेटी हुआ, जिसने नहीं किया उसका कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन लेता नहीं मैं। नंबर, नंबर तो सामने दिया है।
9137246631, इस पे हाई कर देने का मुझे। नहीं, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके लिए स्पेशल सेशन किया था मुझे। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिलेगा इसका। आज का सेशन का कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। देखिए, मेरा एक टेक्निक सिंपल है। आप बात करने का कोशिश करते हो, आप बोलने के लिए उतरते हो, आप बोलते हो लोगों से, एज कस्टमर से, तो कभी कभी है ना निगेटिव थॉट्स वाले लोग भी आपके साथ आते हैं। और उस वक्त क्या होता है मालूम है, सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या होती है मालूम है, जब उसकी बात सुनते हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो ये माइंड जो आपका डिस्टर्ब होगा ना, उस माइंड डिस्टर्ब को थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप जो बात करोगे, आवाज आ रहा है मेरा, तो अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे कल डिस्कस कर लेना। सिंपल एक बात है साहब, करके देखते नहीं एक बार ट्राई करके। 100 कॉल करने में जाता है क्या, वैसे भी देखो कल सैटरडे है, वैसे भी कल सैटरडे है। 100 कॉल करने के बाद अगर दो पॉलिसी भी हो गई तो नुकसान है क्या? नहीं है। अगर पांच भी पॉलिसी आ गई तो नुकसान है क्या? नहीं है। और भगवान करे 21 के 21 लोगों ने हाँ बोल दिया, नुकसान हुआ है क्या? नहीं ना। सो वी कैन ट्राई टू ना, करके देखते हैं ना एक बार। वैसे भी देखो, वैसे भी कल का काम कुछ था ही नहीं अपने पास, वैसे भी कल कोई जगह जगह पे जाना था ही नहीं ना। अपॉइंटमेंट एक आध दूसरा रहेगा तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन 100 कॉल करके देखते हैं सुबह 7 बजे बैठ के काम के लिए। वी कैन ट्राई ना। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके लिए, इस प्रोजेक्ट को मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा स्टेटस पे है। बहुत सारे एजेंट ने रिक्वायरमेंट भेजी कि विजय भाई बिंदास बोल करके एक नया वापस सेशन करो। सबसे ज्यादा डिमांडेड स्पेशल सेशन है, वंस अगेन बिंदास बोल वर्जन 2, पॉलिसी हो जाएगी। कॉलिंग और प्रेजेंटेशन का कैसे बात करने का लिहाज है, उसकी ऑडियो क्लिप्स पे बात करता हूं मैं। तो ये जो सेशन है, क्लाइंट से बात करने में जो दिक्कत आती है, प्रेजेंटेशन देने में जो दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए इस ट्रेनिंग में 30+ अलग अलग कॉलिंग के स्टाइल, जिसकी रिकॉर्डिंग, कॉलिंग रिकॉर्डिंग आपके सामने जब बात करूंगा तब रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में आती है। 30+ प्रेजेंटेशन के कॉलिंग स्क्रिप्ट वो आपके पास ग्रुप में आएगी। और ये स्पीच मैं आपको देने वाला ऑडियो का, और ये स्पीच आपको 10 तारीख को मेरा शाम को 7:30 बजे रहेगा। जिसको सिर्फ आपको अगर बुक करना है, सिर्फ इसका 99 चार्ज है, ज्यादा नहीं लिया मैंने। सो यू कैन बुक योर सीट्स अगर चाहिए आपको। रिकॉर्डेबल सेशन है, रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा मिलेगा। और ये सेशन जो है 99 रुपीज, 8239726160 पे भेज के आपका आपका रजिस्ट्रेशन करना और स्क्रीनशॉट भेजना है, अगर किसी को करना है तो। बाकी आपकी इच्छा है। 3 तारीख हो ही ज्वाइन कर लिया है। ओके। हाँ, इस वजह आपका तो पहले स्टार्टअप आपने दिया था। मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है, मेरे पास पॉलिसी करने के लिए इनकम नहीं है, मैं पॉलिसी नहीं करवा सकता। उसके लिए सॉल्यूशन क्या, जैसे कोई कुछ नहीं दे सकते साहब। कितनी पॉलिसी है कि उतनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, कितना सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है, कि आपका जो महीने का इनकम है अगर कल कुछ हो जाता है तो उतना रिप्लेस हो सकता है, क्या उतनी पॉलिसी है आपके पास? अगर है तो एलआईसी लेने का जरूरत नहीं है। और ये जो है, ये स्कैनर पे भी कर सकते हो, बोथ स्कैनर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट। दो स्कैनर मैंने आपके सामने रखे, एक ये स्कैनर है और दूसरा वाला ये स्कैनर, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें आपको करना है 99 रुपीज है चार्ज 2 घंटे के सेशन का। सो हाउ इज द सेशन फॉर टुडे? अच्छा लगा? मजा आया? 99 रुपीज, 99।
तो आई होप कि सबने मुझे हाई किया हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे। लेकिन एक है, कल 100 कॉल होनी चाहिए। कल 100 कॉल होने चाहिए। जिसके नहीं होंगे उसको मेरा फोन आएगा। इसके लिए तो हाई करने बोला मैंने। मतलब करवाने के लिए भी देखो, मैंने आपका नंबर इसके लिए लिया मैंने। करनी पड़ेगी ना। नहीं करोगे तो क्या करोगे हो? बैठना नहीं है, करना है आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। या फिर इसका ले लीजिए, दोनों में है, दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है? ब्रज मोहन केवट साहब, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, कोई क्वेश्चन आंसर्स? बाकी मर्जी आपकी है, कोई टेंशन है नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, कल 100 कॉल करके देख तो लो। करेंगे ना एवरीवन? इस पे भी कर सकते हैं, पोस्टर डिस्प्ले। जस्ट बेटा। या फिर स्कैनर। एनीथिंग क्वेश्चंस? भगवान सिंह, कल की एक पॉलिसी डन हो गई, ओहो चलो अच्छा हो गया। कितने कॉल किए थे आपने आज? 16 कॉल किए ना टेलीफोन? 99, अमित कुमार जी 99 का ही है ये, ऐसे ही मैंने दिया। ये सेशंस का मैं मार्केटिंग नहीं करता सर। जस्ट आपको का मीटिंग था आज, इसके लिए मैंने वो डाल दिया। पर डे 83, 50 लैक्स रिस्क कवर, 60 लैक्स मैच्योरिटी, कैलकुलेशन आता नहीं है। वो एग्री हो सर। उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए नहीं आ रहा है वो। LIC एडवाइजर के बाद आज ही ट्रेनिंग का ओकेशन मिला है। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, गजेंद्र शर्मा जी। 51 कॉल किए थे, ओके चलो अच्छा है। मतलब डन हो गए इसमें। गजेंद्र शर्मा जी, कुछ बात करने हैं तो बता दीजिए। मुझे पॉइंट नहीं समझ में आया आपका। आज दिन तक ट्रेनिंग ही, ओके। 8 दिन तक। एक्चुअली मैं, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ना 51 डे 21 डेज का। तो इसके लिए इवनिंग का सेशन नहीं रखा था। आज थोड़ा सा बहुत सारे एजेंट का फोन आया, विजय भाई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा बोला चार्जिंग करो आज करके, इसके लिए चार्जिंग का सेशन आज लिया। जरूरी था, बहुत बहुत सारे एजेंट बोले थे विजय भाई बहुत दिन हो गए चार्जिंग सेशन नहीं हुआ है। तो बोला चलो अभी करते करके इसके लिए। ओके। एनीवन इज? और कोई क्वेश्चंस? Nobody? Okay, thank you very much, all of you.
जिनके कॉल हो जाएंगे मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दीजिएगा कि विजय भाई मेरे 10 150 कॉल हो गए, 26 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, जो भी है। लेकिन रिपोर्ट दे दीजिए मुझे कल। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं यार ट्राई करता हूँ, वो मत करना। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बात करने के लिए शुरुआत करनी है और अगर डर लग रहा है कि नहीं सर मैं डर रहा हूँ, मेरे को कैसे करना है वो बात, तो मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना कि सर मुझे थोड़ा सा बात करनी है। मैं तो सुबह 8:30 बजे फ्री हो जाऊंगा मीटिंग से, उसके बाद मैं आपसे टेलीफोन पे बात करता हूँ। तो कल जो है मैं आपको जो 100 कॉल करने हैं, आपको 100 कॉल्स, तो 100 कॉल्स के लिए आप जब बात करोगे ना, तो उस शुरुआत करने के लिए भी अगर डर लगा तो भी मेरे साथ बात करो, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम? यस। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन किसी को बात करनी है मेरे लिए? किसी को कुछ पूछना है और? नहीं है? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर आया रहेगा, आई डोंट नो। आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कीजिएगा, जिन्होंने पेमेंट सेंड किया वो स्क्रीनशॉट भेजिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजते, तो पता नहीं चलता है। फिर बाद में फिर मीटिंग शुरू होने के टाइम बोलते हैं विजय सर लिंक नहीं मिली है। तो क्योंकि इसका जो एक और एक चीज है, इसका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप मीटिंग शुरू होने से पहले ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है। मैं ग्रुप की लिंक इमीडिएटली भेजूंगा। वो जरूरी क्यों है वो भी बताता हूँ। जो जो मैं ट्रेनिंग में आपसे बात करूंगा, जो जो मैं कॉल आपको बताऊंगा, जैसे कि प्रेजेंटेशन कॉल है, सर ये 1 लाख रुपीज का प्रीमियम का पॉलिसी है, जैसे आप अगर ये लेते तो इसमें ये चीज मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख 15 साल पे करते हो तो 1 लाख रुपीज आपको लाइफ टाइम जो मिलेगा। उसके साथ जो रिस्क और फैक्टर बनता है 70 80 ईयर्स पे, जो आप अपने परिवार के लिए एक स्टेट क्रिएट करके जाते हो, तो ये जो वर्डिंग होगा मेरा बात करने का, वो रिकॉर्डेबल वर्डिंग है, 2 2 मिनट का, 3 3 मिनट का, 4 4 मिनट का। वो सारा का सारा उस ग्रुप में आएगा, क्योंकि मैं जब बात करूंगा आपसे, जब आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, दैट टाइम मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। कम से कम 30 35 40 के आसपास वो रिकॉर्डिंग रहेगी, और वो उसी ग्रुप में रहेगी। वो जैसे आपके पास आएगी आप उसको सेव करके रख दीजिएगा, क्योंकि वो डिलीट तो नहीं करता हूं मैं जल्दी, लेकिन वो उस ग्रुप में रहेगी। बाद में फिर आप जब भी फ्री बैठे हो, शांति से बैठे हो, तो वो हर एक रिकॉर्डिंग को याद करना। वो रिकॉर्डिंग जब याद करोगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे बात कैसी करनी है। कॉलिंग का स्क्रिप्ट है, लोगों से बात करने का, जैसे कि सर आपको पेंशन प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी मिलने वाला है क्या, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे बात कर सकते हैं, या आप मिल के बात कर सकता हूँ क्या, उसके लिए मिलना है। सर अगर आपने एलआईसी का पॉलिसी नहीं लिया तो आपका 70 लाख का नुकसान कैसे हो रहा है। सर एलआईसी में 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, आपने लिया है क्या। कैसा लेज, ऐसा लेज वाला जो बातचीत है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमीशन इंपॉर्टेंट है। शायद 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे वो आपको सब ग्रुप में मैसेज आएगा, टेंशन मत लीजिए। शाम को 10 बजे, 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलेगा ये। मतलब 9 बजे तक तो मिनिमम चलेगा, कंपलसरी चलेगा। ओके। एनीथिंग एनी एल्स? लेकिन इसको मिस मत करना, बाकी आपकी इच्छा है। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। अगर कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा। सो कोई डाउट नहीं रहेंगे आशा करता हूँ, लेकिन कल 100 कॉल जरूरी चाहिए ही चाहिए। कुछ भी कर लेना, कल 100 कॉल्स करना सब लोग। 20,000 मंथली रिटर्न ऑन सिंगल इन्वेस्टमेंट में चाहिए, जीवन शांति, जीवन अक्षय। जीवन अक्षय और इधर जीवन शांति। 20,000 रुपीज मंथली इन द सेंस ईयरली 2,40,000। 2,40,000 अगर कहाँ लगाओगे, कितना प्रीमियम लगेगा जीवन सिंगल में,
3 लाख रुपए के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 50 लाख रुपए, 50 लाख इन द सेंस आपको 45 लाख रुपीज, नहीं 45 नहीं, 40 लाख रुपीज सिंगल इन्वेस्टमेंट करोगे अक्षय में तो आपको 20,000 पर मंथ का आएगा अक्षय में। और यही पैसा अगर आप इसमें लगाते हो, किसमें, अ, शांति में लगाते हो 5 साल के बाद डिफरमेंट एन्युटी के लिए, तो 40 लैक्स में आपको अच्छा रिटर्न आएगा। 20,000 की जगह पे आपको 25 से 30 हजार रुपये, 30 हजार के आसपास पेंशन जा सकता है। या फिर अगर आपके पास सिंगल सिंगल है 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो आप निवेश में डालो। और एज अगर कम है, 50 साल के अंदर है, 50 है, 40 है, 45 है, तो 10 साल के लिए रखो, 10 या 11 साल के लिए। उसके बाद जो पैसा बनेगा उसको आप पेंशन में दैट टाइम लगा दो, वो अच्छा रहेगा फिर। आ, कौन सा वाला भरत भाई? आपकी बात का कौन सा जवाब नहीं दिया? बताओ। 100 रुपये मिल गया रहेगा सर, अभी पता नहीं मुझे भी। सबके आ रहे हैं तो चेक करता हूँ मैं। मिला रहेगा, टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। एनी अदर्स? निवेश प्लस इज गिविंग द मैक्सिमम 11 years इज अ गुड रिटर्न। सो बिंदास होके उसके ऊपर काम करो, कोई टेंशन नहीं है उसका। अगर पेंशन में अभी पैसा नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो भी आपका काम बनेगा अच्छा, टेंशन मत लीजिए उसका। सो डोंट वरी, डोंट थिंक कि पैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो जाओ। एनी अदर? नो बडी? ओके। सो कैन यू एग्जिट? सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और मुझे हाई किया हुआ है ना सबने? जिन्होंने किया है उनसे बातचीत होगी, जिन्होंने नहीं किया हो अभी सोच लीजिएगा। बाद में बोलिएगा मत, विजय जी आप हमसे बात नहीं करते हो। व्हाट्सएप पे हाई किया ना सबने? चलो, थैंक यू वेरी मच।